तो मैं 3-4 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें पहले है पापों की क्षमा कैसे प्राप्त करना है। ये बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और बाइबल के अनुसार हम पापों की क्षमा हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से मांगकर हम अनंत जीवन में जा सकते हैं। पापों का स्वीकार करना और अंगीकार करना, यानी कि जीवन भर में जो पाप गुनाह हमसे हुए हैं, चाहे वो जाने में हो चाहे अनजाने में हो, वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, यानी कि स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि अंगीकार कर लेते हैं, तो दयालु परमेश्वर है, यीशु दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो अपने अप्रम आशीष की वर्षा आपके ऊपर करेगा और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो पापों का स्वीकार और अंगीकार पहला यूहन्ना के पहले अध्याय के उसके 9 वचन को देखेंगे। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी है। कौन है? यीशु मसीह। पापों का स्वीकार करना, अंगीकार करके जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो सच्चा और धर्मी है, वो हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करेगा और हमें क्षमा प्रदान करेगा, माफी देगा। कब हमें माफी देगा? जब हम अपने पापों को मान लेंगे। बहुत से लोग क्या पाप कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं, लेकिन मानते नहीं। तो यहां वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करेगा, गलतियों को माफ करेगा और हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करेगा, क्योंकि वो सच्चा और धर्मी है। क्षमा की पहली सीढ़ी पापों का स्वीकार करना। जब मनुष्य अपने पापों को छिपाता है तब वह और भी भारी बंधन में फंसता चला जाता है। हेलो, जब मनुष्य अपने पापों को, गुनाहों को छिपाएगा तो क्या करेगा? एक झूठ के कल चलते और झूठ पे झूठ बोलते जाएगा और वो भारी बंधन में वह बनते चला जाएगा। लेकिन जब हम प्रभु के सामने खुलकर मन की बातों को उसके सामने बोलते हैं और हम पापों का अंगीकार करके मन की बातों को बोलकर हम स्वीकार करते हैं, तब यीशु का लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है। जब अंगीकार करके, स्वीकार करके अंगीकार करना, स्वीकार करना और अंगीकार करना दोनों एक ही शब्द है। अंगीकार और स्वीकार, यानी कि हम अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, हम मानते हैं कि हमने पाप किया है, चाहे वो जाने में हो चाहे जाने में हो। लेकिन यीशु मसीह के सामने जब अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है आप। हालेलुया। तो जाने अनजाने में जो भी, चाहे वो 20 साल 25 साल पाप क्यों ना हो, अपने पापों की क्षमा उससे मांगे। वो दयालु अनुग्रहकारी है, वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करने में सामर्थ्य परमेश्वर। दूसरा जो इसमें सब्जेक्ट मैंने जोड़ा है, मन फिराना और सच्चे मन से लौटना। मन फिराना और सच्चे मन से, यानी कि जब तक आप मन नहीं फिराएंगे तब तक आप सच्चे मन से प्रभु के पास लौट नहीं सकते। जब आप सच्चाई के साथ मन फिराएंगे तभी आप सच्चे मन से प्रभु से प्रेम कर पाएंगे। जैसा कि प्रीतियों के 3 के 19 वचन उसका कहता है, इसीलिए मन फिराओ और फिर आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं और प्रभु की ओर से विश्राम दिन के दिन वो दिन आए। यहां मेरे प्रियो बाइबल कहती है इसीलिए मन फिराओ और फिर आओ कि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं। बाप रे बाप, लहू सामर्थी लहू। यीशु मसीह के जन्म के पहले जब हम बाइबल के पुराने नियमों को पढ़ेंगे तो वहां एक बलि की प्रथा थी। यीशु मसीह के जन्म के पहले हर व्यक्ति जब वह पाप करता था तब वह एक बलि देता था ताकि उसके पाप जो है वो ढांप दिए जाए। पिछले जमाने में यीशु मसीह के जन्म के पहले, कि यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आया था, जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले पापों की क्षमा के लिए मनुष्य क्या करता था कि वो क्या करता था, वो एक बलि देता था। पाप करे बलि दे, फिर पाप करे फिर बलि दे, यानी कि उसके पाप जो है मिटाया नहीं जाया करता था, वो पाप ढांपा
जाया करता था। लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और लहू के द्वारा, जो लहू कलवरी क्रूस पर बहाया, उस लहू के द्वारा हमारे जो पाप है वो मिटा दिए जाते हैं। पिछले समय में पाप ढांपे जाते थे, लेकिन अब के समय में उस लहू के द्वारा पाप मिटा दिए जाते हैं। कब पाप मिटाए जाते हैं? जब आप पापों से फिरकर संपूर्ण मन से गुनाहों को यीशु मसीह के सामने स्वीकार करते हुए मन फिराकर सच्चे मन से लौटेंगे और दोबारा ना करने का उस खुदा से प्रॉमिस करते हैं, तो वो खुदा आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र तुम्हें करता है। तो पहले तो पापों का अंगीकार करना यीशु मसीह के सामने, मन फिराना है। किससे मन फिराना है? पापों से, दारू, बड़ी सिगरेट से, गुटखा से, छल से, कपट से और जो भी परमेश्वर के विरुद्ध बातें पाई जाती है उससे मन फिराकर हमें यीशु मसीह के पास आकर सच्चाई के साथ हमें उसके वचन को अंगीकार करना। हालेलुया। लेकिन ये सब होगा कैसे? पापों की क्षमा, पाप मिटा दिए जाएंगे। ये सब केवल एक ही कर सकता है और वो है यीशु मसीह। यीशु का लहू इस पृथ्वी पर बेशकीमती लहू है। अगर कोई एक व्यक्ति से पूछे जो यीशु मसीह को ना जानता हो, उसकी क्रूस की कथा को ना जानता हो, और उससे एक सवाल किया जाए कि भाई तू मुझे बता कि ये पृथ्वी पर सबसे बेशकीमती चीज क्या है, बेशकीमती चीज क्या है, तो वो व्यक्ति या और कोई व्यक्ति बोलेगा कि हीरा, मोती, जायदाद जो उसके लगे बेशकीमती है वो बोलेगा। लेकिन अगर आपसे या फिर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा इस पृथ्वी का बेशकीमती चीज यीशु का लहू है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। हालेलुया। तो उस बेशकीमती लहू के द्वारा हम क्षमा पापों की पाते हैं। तो तीसरी जो कड़ी है, मेरा जो तीसरा सब्जेक्ट है, वो यीशु का लहू ही हमें क्षमा दे सकता है पापों से। तो इब्रानियों के 9:22 कहता है लगभग सब वस्तुएं तो व्यवस्था के अनुसार लहू से शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए, मैंने कहा यीशु मसीह के जन्म के पहले पुराने जमाने में बलि की प्रथा थी। तो जब वो बलि चढ़ाते थे तो उनका मानना था कि वो पापों से छुटकारा पा चुके, लेकिन असली हुआ क्या करता था, वो पाप उस लहू में ढांपा दिया जाता था, ढांप दिया जाता था, वो मिटाया नहीं जाता था, वो पाप ढांप दिया था। लेकिन यीशु मसीह के जन्म के बाद ये प्रथा समाप्त हुई और यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। किसके खातिर? मेरे और आपके खातिर। अब वो लहू के द्वारा पापों की क्षमा हम प्राप्त कर सकते हैं। वो बेशकीमती लहू, मेमने का लहू, बेगुनाह लहू जो कलवरी क्रूस पर बहाया गया, हमारे और आपके खातिर बहाया गया। लगभग सब वस्तुएं व्यवस्था के अनुसार लोग शुद्ध की जाती है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। पुराने नियम में पापों की प्रायश्चित के लिए पशु बलि दिया जाता था, पर वह पूर्ण नहीं थी। यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर सब पापों के लिए सदा का छुटकारा दे दिया है। क्षमा पाने का केवल एक ही मार्ग और वो मार्ग यीशु का लहू। अब पुराने जमाने बीत गए, अब मसीह यीशु का नया जीवन आया। वो अपने लहू को कलवरी क्रूस पर बलिदान करके वो लहू हमारे पापों के खातिर बहा दिया। अब उस लहू के द्वारा हम छुटकारा और चंगाई हम पा सकते हैं। तो ये क्षमा किसके किसके लिए? क्या केवल एक व्यक्ति ही क्षमा प्राप्त कर सकता है? नहीं, ये क्षमा उन सारे भाई बहनों के लिए है जो अपने सच्चे मन से मन फिराकर पापों की क्षमा प्राप्त करके यीशु मसीह के पास आकर उसे जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। वो क्षमा उन सबों के लिए है। तो चौथा जो पॉइंट है वो सबके लिए उपलब्ध है। क्या? क्षमा।
रोमियो के जब उसके हम 3 के जब उसके 23 और 24 वचन को देखेंगे तो यहाँ वचन क्या कहता है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, उसके अनुग्रह से उसके उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, बिना दाम दिए धर्मी ठहराए गए हो। हमने कोई दाम नहीं दिया, हमने उस लहू खरीदा नहीं, ना खरीदा जा सकता है। तो बिना दाम दिए हम क्या कहें, हमने पापों की क्षमा प्राप्त कर लिया, तो हमें क्या करना, हमारा फर्ज क्या बनता है। अब बोलेंगे अरे यार ये सब तो मन बातें कहानी, नहीं नहीं भैया ये सत्य है। यीशु मसीह जो बाइबल में कहा है वो घटनाएं अभी घट रही है और आने वाले दिनों में घटेगी। यह सच है, कोई मनुष्य पाप से मुक्त नहीं, सबने पाप किया, परंतु यीशु मसीह विश्वास करने से हर एक को क्षमा मिलती है। क्षमा खरीदने की वस्तु नहीं, यह अनुग्रह से मुफ्त में हमें मिली है। हालेलुया। तो अपने पापों गुनाहों से फिरकर यीशु मसीह के पास आओ और फ्री फोकट में क्षमा प्राप्त करो, लेकिन संपूर्ण मन से। ये नहीं कि हम एक दिन आज पाप किए आज क्षमा मांगे फिर कल, या फिर हम महीने हफ्ते के 6 दिन हम हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, हफ्ते के एक दिन हम हालेलुया कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं संडे को, बाकी दिन तो हम बस कहीं और हम पाए जाते हैं, कोई क्लब में तो कोई भट्टी में तो कोई कहीं और। ऐसा मसीह जीवन में नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है संपूर्ण मन से फिरो, तब तुम्हारे ऊपर आशीष से उतरेगी। और साथ साथ में जब आप पूर्ण मन से फिरेंगे ना, और जब उन वस्तुओं को छोड़ देंगे जो पापों की भागीदारी बनाता है, आपके द्वारा आपके परिवार आपके संतानों के ऊपर आशीष से ट्रांसफर होती जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आशीष से ट्रांसफर। या इस पीढ़ी में भी आपको छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगा, और आने वाले पीढ़ियों में भी छुटकारा और आशीष से बनी रहेगी, केवल आपके द्वारा, क्योंकि आपने मसीह यीशु के लहू की क्रूस की कथा को जाना और आप उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं। आप उसके हृदय को, वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख के रखे हैं, तो सही समय आने पर प्रभु आपको और बढ़ाएगा और ब्लेस करेगा और फलवंत करेगा और ऊंचा उठाएगा, और आप कहेंगे सचमुच मेरा खुदा महान है। अंगीकार और उद्धार से विश्वास। रोमियो के जब 10 के 9 पढ़ेंगे तो यहाँ कहे तू अपने मुंह से यह अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए जिलाया, तो निश्चित उद्धार पाएगा। अनुग्रह से, अंगीकार और विश्वास से उद्धार हमें करना है। क्या करना है? यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है, और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए जिलाया, तो निश्चित उद्धार पाएगा, तो निश्चित छुटकारा पाएगा, तो निश्चित चंगाई पाएगा। क्या करना है? अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मसीह मरे हुए जिलाया गया। तो जब अंगीकार करते हैं ना, तो आपके जीवन में एक बड़ी अनुग्रह आशीष से स्वर्ग से उतरती है। क्षमा केवल मन से सोचने से नहीं मिलती, क्षमा मन से केवल सोचने से नहीं मिलती, और अपने मन से विश्वास करने की परमेश्वर से मरे हुए जिलाया तो उद्धार पाएगा। हमें अपने मुंह से अंगीकार करना होगा कि यीशु ही प्रभु है, और दिल में विश्वास करना हो कि वह जी उठा, तब हम पापों से छुटकारा पाकर उद्धार पा सकते हैं। क्या करना है? आज रात अपने मुंह से अंगीकार करना है, कहना यीशु ही प्रभु है। दिल में विश्वास करना है कि वह मुर्दों में से जी उठा, मारा गया, गड़ा गया, और मुर्दों में तीसरे दिन हमारे और आपकी खातिर जिंदा हो गया। तब हम पापों से छुटकारा पाएंगे और उद्धार पाकर हम स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। जब हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं तो हम नया जीवन जीना है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है, और हमें नया बनकर हमें प्रभु के वचन को थामे रहना है और हमें आगे की ओर बढ़ते रहना। जब ऐसा करते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग की झरोखे खोलकर स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन में अपरम आशीष की वर्षा को करता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।
इन वचनों के द्वारा विश्वास के साथ वचनों को सुने और अपने जीवन में, अपने घर में, अपने जीवन में रिसीव करें। प्रभु आप सबको अपनी आशीष से भरपूर। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए हम हमारी मिस्टी हर रोज अपने बोझ के साथ प्रार्थना करता है। जय मसीह।